की मुरली में बाबा ने एक लाइन मुरली के बीच में बोली है कि बाबा आया है पतित से पावन बनाने, बाकी तुम्हारे धंधे धोड़ी में लड़ाई होती है तो उसके लिए बाबा नहीं आया हुआ है कि लड़ाई झगड़ा सॉल्व कराए। और टाइटल आज का जो विशेष है वो राज ऋषि वाली बात याद रखनी है। आज की मुरली का प्रश्न है कि जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं। वो कहते हैं, जो बच्चे अलबेले हैं मतलब केयरलेसनेस है, वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में हैं ही, मतलब वो सोचते हैं कि हम निरंतर बाबा के अब हो गए ही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है, आत्मा ही बातचीत करती है और अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। लबार मतलब ये लंबी लंबी कहानियां जो सुनाना होता है कि दिए जा रहे हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। आज का गीत जो है वो है मुखड़ा देख ले प्राणी, ज्ञान दर्पण में अगर ऐड करें तो। और बाबा कहते हैं मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो, अभ्यास करते रहो। देखिए बाबा क्या कहता है, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं। असल योग यही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं, हल्की फुल्की, वेरी स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट। मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ, ये आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। ये बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूं, आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाएगा। ये है मेहनत, क्योंकि भूल जाता है, घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसीलिए मेहनत बाबा कह रहे हैं। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं, ऊंच से ऊंच एक्टर हैं परमपिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है कि वो भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी, वंडर है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो ना। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचते ऊंच एक्टर तो बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बगैर तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं, अशरीरी होने से तो ऑर्गन्स फिर अलग हो जाते हैं, है ना। आत्मा भी जब तक शरीर में मौजूद है तब तक इन ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए बोल सकती है। ये लाइन यही स्पष्ट कर रहा है कि आत्मा भी जब अशरीरी होती है तो ऑर्गन्स से अलग हो जाती है। तो बाबा को ज्ञान सुनाने के लिए भी शरीर का आधार तो चाहिए ही। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते हैं, परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को नहीं जानते। बस कह देते हैं परमात्मा क्या है, नाम रूप से ही प्यारा है ना। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर से ये अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। ये बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूं, बाप से सुन रहा हूं, धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये अंदर घोटना है। घोटना है अंदर, मतलब कि बिल्कुल जैसे पानी लिया तो पानी मुंह में ही रहेगा सिर्फ, तो कभी वो बाहर भी निकल सकता है, राइट। लेकिन पानी को लिया और अंदर घोट लिया, मतलब समा लिया बॉडी में अच्छे से। तो बाबा कहता है इस ज्ञान को घोट लो, समा लो, बार 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 अंदर लेते रहो एक एक पॉइंट को। बाबा कहता है ज्ञान को घोट लो अंदर,
हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते तो हैं, अहंकार कितना है, तो ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी है ही नहीं। और तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं, परंतु याद नहीं है, है ना। अच्छी अच्छी बातें करने वालों की भी कमी नहीं है वैसे दुनियावी रीति में, और इस ज्ञान को सुनाने वालों की भी कमी नहीं है, परंतु याद नहीं है। अंदर में वो अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत बच्चे हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग नहीं है। सारा दिन मानो देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूं, इतना याद करता हूं। कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लबाड़ यानी गप मारते रहते हैं, और योग है ही नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में बहुत कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलव्ड हो। कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी ये राज को नहीं जानता, न आत्मा को न परमात्मा को जानता। इस समय मनुष्य मानो जानवर से भी बदतर है। बताइए बाबा क्या कहता। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। और पहले तो अपने को आत्मा समझो, है ना। सतो प्रधान तो बनना है, ठीक है, पहले अपने को आत्मा तो समझे ना। जैसे बाबा कहते ज्ञान को घोटो, बार बार याद दिलाओ कि मैं तो बिल्कुल अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। गरीबों के लिए तो और ही सहज है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। लफड़े मतलब कभी ये टारगेट, कभी वो डेडलाइन, कभी ये करना है, कभी वो करना है, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, है ना। आइटम्स को कलेक्ट करना, दुनियावी चीजों को कलेक्ट करने पे बुद्धि काफी जाती रहती है। तो बुद्धि तो एक ही है, उसको एक टाइम पे एक ही जगह लगा सकते हैं। और 24 आवर्स में से अगर 18 आवर्स कहीं और ही बुद्धि लगी है, 10 घंटे कहीं और ही, तो बाबा के ज्ञान के लिए, या यूं कह लीजिए अपने लिए टाइम निकालना फिर उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही साधारण तन में हूं, इसीलिए ना तो एक बहुत ज्यादा बिजी बिजनेसमैन के तन में, ना ही एक गरीब के तन में। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत एक बिजनेसमैन या बहुत गरीब ज्ञान नहीं ले सकता। वो तो स्थापना के निमित्त बाबा को बनाना था, ब्रह्मा बाबा को। तो हर एक चीज एक बैलेंस्ड अंदाज में शुरू हुई, और एग्जाम्पल भी सेट करना था कि मीडियोकर है तो इसका मतलब साहूकार भी ले सकता है, गरीब भी ले सकता है। ऐसा कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंसी वाली बात थी ही नहीं। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आया है। तुम तो बुलाते ही हो ना कि पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, ये भी कोई नहीं जानता। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते हैं। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम आत्मा मूल वतन के ही रहवासी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं। ये तो बुद्धि में याद रहना चाहिए ना। बहुतों का योग बिल्कुल नहीं है देह अभिमान के कारण। फिर बाबा कहते हैं मिस्टेक्स भी बहुत होती रहती हैं। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए कि हमको सतोप्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतोप्रधान बनने की तात यानी लगन, इंटरेस्ट रहता है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट से बाबा को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं। ये बाबा संस्कार भर रहा है आत्मा में, है ना। एक बहुत सूक्ष्म संस्कार भर रहा है
कि गलती करके एक्सेप्ट करो। छिपाने से वो और ही वृद्धि को पाएगा। बाबा को समाचार देते रहो, है ना। गलती स्वीकार करने की एक संस्कार क्रिएट कर रहा है बाबा। बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है, पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है ना, जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे कि सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है ना। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकते। राज ऋषि मतलब ऐसी आत्मा जो रहेगी सन्यासियों मिसल, रहेगी, जीवन उसका एक ऋषि की तरह पवित्र, पावन, स्वच्छ, सात्विक होगा और काम वो एक राजा की तरह करेगी, सारा काम संभालेगी एक राजा की तरह। बाबा ने कहा हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकते। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है ना, फिर नए सिरे से शुरू होनी है। ज्ञान और योग से सत्युग की स्थापना होती है। भक्ति तो मानो चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते हैं दुख सुख यही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। ये भी समझाया है कि पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, है ना, जहां आत्मा में प्योरिटी है। शांति धाम में तो इम्प्योरिटी का कोई सवाल ही नहीं है। और क्योंकि सत्युग में बाबा ने आत्मा को सतो प्रधान बना के भेजा, तो देह को धारण करने के बाद भी आत्मा में प्योरिटी मेंटेन्ड है। तो ये केवल यही दो दुनिया यानी शांति धाम और इस धरती का सुख धाम, यही दो पावन दुनिया है। ये है अशांति धाम, दुख धाम कलयुग को, क्योंकि आत्मा इम्प्योर है। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है सिर्फ, पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। कई क्या करते हैं, ताश के पत्ते हवा में रोक देंगे, कई चट्टान को अपनी ही इंटेंशन से आधा कर देंगे। ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाली बात जो होती है। बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि तो आज की दुनिया में रिद्धि सिद्धि भी बहुत है ना, लेकिन इससे ज्ञान का कोई, बाबा कहते, कनेक्शन है ही नहीं। बाबा ने कहा मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूं, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। ये तो अपने को भगवान कहते नहीं, है ना। ब्रह्मा बाबा खुद को भगवान नहीं कहते, ये तो कहते हैं मैं भी पतित हूं, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। तुम भी जो पवित्र फरिश्ता बनने वाली बात है कि तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात तो यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। तो बच्चे याद में अलबेले हैं। वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में हैं ही, लेकिन बाबा कहते हैं वो सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है, वो होती है देह की महिमा, और ये है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगा। सीढ़ी मतलब सतयुग से कलयुग तक की जो जर्नी है आत्मा की। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वो साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडव थोड़े थे और कौरव बहुत सारे थे, तो बाबा कहते हैं यही महाभारत की लड़ाई है। तुम पांडव हो, कलयुग क्या है, कौरव है, और पांडवों के साथ परमात्मा है। बाबा कहते हैं कि रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो, है ना, रिलीजियस भी हो और पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं। बाबा ने कहा दूसरा कोई समझा न सके, बाकी वो धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वो कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं, बाप ही पिछाड़ी में आकर, मतलब लास्ट में आकर वर्ल्ड साइकिल के सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है ही नहीं।
ब्रह्मा की भी व तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। बाबा न आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी है ना, तेरे भाने सर्व का भला, है ना, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया अकाल तो आत्मा है, उनका ये तख्त है, इसी को अकाल मूरत अकाल तख्त कहते हैं। अकाल मूरत इज आत्मा, अकाल तख्त हो गया भ्रिकुटी। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल नहीं आता। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता। शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाने गया, रोने की क्या दरकार। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। बाप कहाँ आकर मिलते हैं ये भी कोई नहीं जानता। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है। कब से सुनते ही आए थे, सिर्फ कोई किताब आदि थोड़ी उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए, है ना। कोई भी बात भक्ति की बाबा सिर्फ रेफरेंस के लिए कि हम समझ जाएं। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत और झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई, ये सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर ये सब होंगे नहीं। ये तो सब पीछे आए हैं ना, जितने भी धर्म हैं। ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करने हैं। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी हंगामा होता है ना, किसी को ब्रह्मचर्य की बात कर दो तो हंगामा होता है, वो भी ड्रामा अनुसार होता है। ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने, लून पानी नहीं बनना, सॉल्ट एंड वाटर नहीं बनना। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते। सतगुरु का निंदक तो ठौर ना पाए, ये तो सत बाप है, सत टीचर है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या, कोई भी नहीं जानता था। जानना तो मनुष्य को ही है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा, बाबा कहते, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। ये शरीर तो 5 तत्वों का, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अव्यभिचारी मतलब एक की ही पूजा। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड थिंक नो इविल। ग्लानि की कोई बात न सुनो, मुझ एक से सुनो। ये अव्यभिचारी ज्ञान है। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे ही नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया, तो अब तुमको तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालना, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। होगा कैसे? सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, न्यारा प्यारा रहना कितना अच्छा डिफाइन किया बाबा ने। न्यारा और प्यारा मतलब निसंकल्प, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता
स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन: एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर यानी स्मृति में रखो। ओम शांति।